लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत जोरदारी के साथ प्रचार प्रसार किया गया कि हिंदुस्तान का संविधान खतरे में है और हम उसकी सुरक्षा करेंगे। ये प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा हुआ कि लोग गुमराह हुए। अब सवाल उठता है, क्या विश्व में कोई देश हिंदुस्तान नाम का है? जब विश्व के देशों के नाम देखे तो उसमें कहीं भी हिंदुस्तान नाम का कोई देश नहीं मिला। इंटरनेट पर भी जब देखा तो हिंदुस्तान नाम का कोई देश नहीं मिला। विश्व का नक्शा में जिसमें देश दर्शाए गए हैं उसको देखने पर भी कहीं पर हिंदुस्तान नाम का कोई देश नहीं मिला। जब हिंदुस्तान नाम का देश ना तो नक्शे में ना इंटरनेट पर कहीं पर हिंदुस्तान देश का उल्लेख नहीं मिलता है। आज सवाल उठता है कि विश्व में जब कोई हिंदुस्तान नाम का देश नहीं है तो हिंदुस्तान का संविधान कहाँ से आया? जो देश जिस देश का अस्तित्व ही नहीं है उसका संविधान कैसे होगा? यह एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। इसका किसी के पास जब मैंने सवाल किए तो इसका कोई उत्तर मुझे नहीं दे पाया। विश्व के किसी भी नक्शे में हिंदुस्तान का नाम नहीं है और न वो जगह दिखाई गई है। अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत देश है जो विश्व के नक्शे में है, इंटरनेट पर भी है, नेट पर भी है, रिकॉर्ड में भी है। भारत देश का उल्लेख मिलता है और भारत देश का संविधान है जिसे भारत के संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया है और वो भारत में 26 जनवरी 1950 से लगातार कार्यरत है, लागू है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसको हिंदी में यूँ कह सकते हैं, कहेंगे भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब बात करते हैं कि भारत के संविधान में संविधान को किस नाम से पुकारेंगे। इसके लिए भी एक अनुच्छेद 393 है और 393 में क्या लिखा गया है वो भी आपको बताता हूँ। 393 अनुच्छेद में लिखा है, भारत का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान, यानी संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। इसे अंग्रेजी में कहेंगे आर्टिकल 393। दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब सवाल उठता है कि जब हिंदुस्तान का कोई देश विश्व में नहीं है तो उस देश का संविधान कहाँ होगा, कैसे होगा? और जब संविधान नहीं होगा तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा?
अब सवाल उठता है कि हिंदुस्तान नाम का कोई देश नहीं है। जब देश नहीं तो उसका संविधान नहीं, फिर लोकसभा में हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की बात कैसे और किसके द्वारा कही गई? तो उसे इसका सबूत देना चाहिए, और ये सबूत नहीं दे पाते तो यह उनके द्वारा झूठा प्रचार प्रसार करके जनमानस को गुमराह करके वोट हासिल करने की एक घृणित तरीका ही माना जाएगा। जो लोग हिंदुस्तान के संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं, उन्हें बताना चाहिए कि हिंदुस्तान का नाम विश्व के देशों में कहाँ पर, किस नंबर पर अंकित है। यदि नहीं बताते हैं तो ये माना जाएगा कि वो झूठ बोलते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि जब हिंदुस्तान नाम का कोई देश नहीं है तो उसका संविधान भी नहीं होगा, तो ये लोग किस संविधान को बचाने की बात करते हैं? अथवा दूसरे शब्दों में कहें कि जनता को मूर्ख बनाकर धोखाधड़ी करके अपना काम सिद्ध कर लेते हैं। जिन लोगों को हमारी बात पर विश्वास नहीं है, उनसे एक अनुरोध है कि हिंदुस्तान के संविधान की सुरक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर करें। अपीलकर्ता की अपील सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली जाती है अथवा अस्वीकार करते हुए उस पर जुर्माना लगाया जाता है। इससे सच्चाई का पता चल जाएगा, बशर्ते एक शर्त है कि बशर्ते उस अपील में कहीं पर भी भारत का संविधान का उल्लेख न किया हो। जैसा कि लोग हिंदुस्तान के संविधान बचाने की बात को लेकर सर्वोच्च न्यायालय जाने की बात कर रहे हैं, यदि कोई पार्टी सर्वोच्च न्यायालय चली गई तो निश्चित रूप से सच्चाई सामने आ जाएगी और झूठ बेनकाब हो जाएगा। झूठ बोलने वालों को ऐसी सज़ा भी मिल सकती है कि दोबारा षड्यंत्रकारी कार्य न करें। तो साथियों, जो देश विश्व में है नहीं, जिस देश का अस्तित्व नहीं है, उसका संविधान कहाँ होगा? तो ये सोचने की बात है, समझने की बात है। यही कहते हैं, जिस देश में मूर्खों की संख्या ज़्यादा है, मूर्ख ही मूर्ख हैं, वहाँ बुद्धिमान भूखा नहीं रह सकता है, बुद्धिमान किसी काम के लिए परेशान नहीं रह सकता है। वही चीज़ यहाँ पर लागू ही है। हिंदुस्तान ना तो हिंदुस्तान है कहीं, और ना हिंदुस्तान का संविधान है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।